और वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन अमान के से मुतालिक इकदामात से आगाह किया। PSL फाइनल के हवाले से इकदामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। अमरीका आमादा हो तो आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान अमन के लिए बातचीत पर राजी, आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए मुहासरा खत्म करने की शर्त, जौहरी प्रोग्राम पर डायलॉग, पाबंदियां नरम करने से मशरूत। अमरीका से हमले रोकने की जमानत भी मांग ली। वॉल स्ट्रीट जर्नल तेहरान की जानिब से भिजवाई गई नई तजावीज़ सामने ले आया। ईरान ने नई तजावीज़ जुमेरात को सालिस पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भिजवाई थी। ईरानी तजावीज़ नाकाबिले कबूल, ट्रंप का फिर इंकार, मैं ना मानूं की तकरार। कहा तेहरान मुआहिदा चाहता है, मुज़ाकरात भी जारी मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। टेलीफोन पर बात हुई लेकिन मैं खुश नहीं। ईरान के पास दो ही ऑप्शन है, डील होगी या तबाही। अमरीकी सदर की फिर धमकी, वाज़े किया जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे, ऐसा किया तो 3 साल बाद फिर मसला पैदा हो जाएगा। कांग्रेस को खत में अमरीकी सदर ने लिखा, ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो चुकी मगर तनाज़े मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। ट्रंप ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। कहा अपने वजन से 20 पाउंड ज्यादा वजनी नजर नहीं आना चाहता। अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान बहरी कजाकों की तरह काम कर रही है। हमने तेल से भरे जहाजों पर कब्जा किया, ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। ट्रंप का बयान, सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। अमरीकी सदर की कजाक के रूप में तस्वीर वायरल। अमेरिका से जंग दोबारा शुरू हो सकती है, मुहिम जोई का मुकाबला करेंगे। ईरानी फौज का ऐलान, आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों का दिफा करना जानते हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदे असद जाफरी का अमेरिका पर मुआहिदों की पासदारी न करने का इल्जाम। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई की पीठ हैक्सित पर तनकीद। कहा अमरीकी वजीर जंग ने अपनी फौज को ऐसी दलदल में धकेल दिए जहां आगे गड्ढा और पीछे खाई है। ईरानी अवाम मकामी तौर पर बनी अशिया इस्तेमाल करें, कारोबारी अफराद मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग न करें। सुप्रीम लीडर की ताजिरों और सनतकारों से अपील। मुश्तबा खामनई ने कहा जंग में बरतरी साबित कर दी, अब मुआशी महाज पर दुश्मन को जेर करना है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का रूसी और फ्रांसीसी हम मनसब को टेलीफोन, अमन के लिए जारी कोशिशों और आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीका मशरक़ वुस्ता के इत्तेहादी ममालिक को 8.6 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत का असलहा फरोख्त करेगा। महकमा खारजा ने मंजूरी दे दी। हथियार कतर, कुवैत, UAE और इसराइल को फराहम किए जाएंगे। कतर को 4 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत का पेट्रियट दिफाई निज़ाम फरोख्त किया जाएगा। कुवैत के लिए 2.5 अरब डॉलर के बैटल कमांड सिस्टम की मंजूरी। UAE से 147 मिलियन डॉलर का मुआहिदा किया जाएगा। इसराइल को भी 992 मिलियन डॉलर के जदीद गाइडेड मिसाइल दिए जाएंगे। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसीबात ईरान का हदफ, 5 ममालिक में 16 तनसीबात तबाह कर दी। CNN का बेशतर अमरीकी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने जदीद रेडार, मुवासलाती निज़ाम और तैयारों को निशाना बनाया। कुछ तनसीबात इस्तेमाल के काबिल ही नहीं, तबाह होने वाले असासे इंतहाई महंगे, तब्दील करना मुश्किल है। फ्रांस का ईरान के खिलाफ जंग में शरीक होने से फिर इंकार। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीका पर आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने पर जोर। कहा गुजरगाह की बंदिश से आलमी मईशत को नुकसान का खदशा है, कशीदगी बढ़ी तो सूरत हाल मजीद खराब होगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की भी ट्रंप पर तनकीद। कहा जंग से पहले इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया गया, पॉलिसीज ने अमरीका को इत्तेहादियों से दूर कर दिया। ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली, जर्मनी से 5000 फौजी वापस बुला लिए। पेंटागन के मुताबिक ईरान की जंग की वजह से यूरोप को असलहे की तरसील में ताखीर हो सकती है। अमरीकी इकदाम पर जर्मन वजीर दिफा का रद्द-ए-अमल, बोले तवक्को थी अमरीका अपनी फौजें वापस बुलाएगा, यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद उठाना होगी।
पाकिस्तान को सदर ट्रंप का इत्मीनान हासिल। इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की सलाहियत रखता है। अमन के लिए किरदार शानदार अंदाज में निभाया। साबिक अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर जनरल रिटायर्ड मार्क कमिट का एतराफ। कहा मशरक़ वुस्ता तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर के दरमियान खास केमिस्ट्री थी। दोनों के ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमेरिका को बहुत फायदा पहुंचाया। अफगान तालिबान और भारतीय प्रॉक्सीज के हमलों में 52 शहरी शहीद, 84 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया, टारगेटेड जवाबी कार्रवाइयां की, दहशतगर्दों के ठिकानों और चौकियों को निशाना बनाया। बरतानवी नुमाइंदा खसूसी की सोशल मीडिया पोस्ट पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा एकतरफा रिमार्क्स सरहद के साथ हालात की समझ से आ रही हैं। सहूनी फौज ने लबनान में जंग बंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। हमले जारी, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मजीद 2 शहरी शहीद, मेयर समेत मुतादिद जख्मी। इजरायली हमलों में शहादतों की तादाद 41 हो गई। लबनान में होने वाली जंग बंदी हकीकी नहीं, मुकम्मल निफाज चाहते हैं। इसराइली बमबारी का सिलसिला बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब का मुतालबा। तवानाई की कमी पूरी करने के लिए काबिल तजदीद ज़राए का फ़रोग़ नागुज़ीर, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म की बिजली के सनती और घरेलू सारिफीन को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत। लाइन लॉसेस में कमी और चोरी रोकने के लिए सख्त कार्रवाइयों का हुक्म। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा पावर सेक्टर में इस्लाहात और अवाम और सनतों के वसी तर मफाद को मद्देनजर रखकर ही की जाएंगी। पाकिस्तान का इस्लाहाती एजेंडा कागजों तक महदूद। अमली पेशरफ न होने पर $60 करोड़ का मालियाती इस्लाहाती प्रोग्राम ताखीर का शिकार। आलमी बैंक की मंजूरी के बावजूद अमल दरामद शुरू न हो सका। अहम ओहदे खाली, इदारा जाती सलाहियत कमजोर। डिजिटल अदायगियों और ई गवर्नेंस अहदाफ पर कोई पेशरफ न हो सकी। वर्ल्ड बैंक ने सूरत हाल चैलेंज करार दे दी। गुजरावाला के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम के डिजाइन की मंजूरी। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। मंसूबे की तकमील के लिए 12 माह की मुद्दत मुकर्रर। 24 स्टेशन बनेंगे, 2 अंडरग्राउंड होंगे। वजीर आला पंजाब ने कहा मंसूबे की तकमील से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। रेड लाइन BRT सिर्फ एक मंसूबा नहीं, कराची के मुस्तकबिल की शहरग है। कोशिश है ज़ेरे तामीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से आवाम को आर्जी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। शरपसंद अनासिर ने मालाकंड में दोबारा दाखिल होने की कोशिश की, अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कबायली लोया जिरगे से खिताब। कहा लोया जिरगा ने मुख्तसर जिरगा तश्कील देने का फैसला किया है जो विफाकी हुकूमत और स्टेक होल्डर से बातचीत करेगा। वसाइल हवाले किए जाएं तो 100 दिन में अमन कायम करने की जमानत देता हूँ। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को हज की इजाजत मिल गई। सऊदी अरब ने पुरानी पॉलिसी बहाल कर दी। उम्र की हद बढ़ाने का फैसला वापस। मुस्तरद होने वाले वीजे दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। मार्का हक के बाद दुनिया के अंदर एक बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन सामने आई है। पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करना, पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करना, उसमें फख्र महसूस करते हैं। ईस्टर्न बॉर्डर के उस पार तारीकी है, तन्हाई है, आइसोलेशन है, नाकामी है और रुसवाई है। मार्का हक में एक अजीम कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलंबरदार बनकर उभरा। सिफारती और अस्करी सतह पर वकार बुलंद हुआ। दुनिया पाकिस्तान से जुड़ना फख्र समझती है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कभी दुश्मन का कुलभूषण पकड़ा जाता है, कभी अभिनंदन। भारतीय लोग भी अजीब हैं, गिरने वाले जहाज के कप्तान को भी अवार्ड देते हैं। हर सीने में ईमान, हर धड़कन पाकिस्तान। नजरियाती मोर्चों पर समा का किरदार बेमिसाल। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल, अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। अजीम मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेरा बिलोंग है, तो मैं यहाँ तैयारी करने के लिए मैं लाहौर चला गया था। मैं गुरुद्वारा एक था, वो ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में बड़ा फेमस गुरुद्वारा है, तो वहाँ मैंने रिहाइश ले ली और वहाँ खाना, रिहाइश, वो सारी चीजें मेरी फ्री थी।
CSS इम्तिहानात 2025 के नताइज का ऐलान। गरीब हिंदू घरानों के 2 नौजवानों ने भी मैदान मार लिया। जीवन रिबारी और खेमचंद जिदोड़ा पाकिस्तान पास होने वाले 355 उम्मीदवारों में शामिल। बदीन के रिहायशी जीवन मुश्किलात को रौंद कर कामरानी की मंजिल तक पहुंचे। पैसे खत्म होने पर गुरुद्वारे में क़याम किया। लंगर से जरूरियात पूरी करते रहे। खेमचंद के वालिदैन को भी बेटे की तालीम के लिए सूद पर कर्ज लेना पड़ा। मां ने लख्ते जिगर का ख्वाब सच करने के लिए जेवरात भी बेच दिए। लाहौर के इलाके मजंग में खातून और 2 बच्चों का लर्जा खेज कातिल मुलजिम ने तीनों को मारने के बाद खुदकुशी कर ली। मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर फायरिंग की। FIR का मतन। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम और मकतूला के दरमियान तनाज़ात थे। कराची के इलाके लांढी में ट्रेलर के नीचे सोए 2 मजदूरों को कुचलने की CCTV फुटेज सामने आ गई। ड्राइवर को ट्रेलर के नीचे सोए अफराद का इल्म नहीं था। क्लीनर ने हादसे का बताया, जिसके बाद दोनों फरार हो गए। 2 रोज बाद भी वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। अगले 12 से 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्के। NGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, वस्ती और बलाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। अचानक सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। ज़ल्मी का राज या किंग्समैन के सर पर होगा ताज। फैसला कल होगा। PSL 11 का फाइनल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल। पेशावर ज़ल्मी में दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। रंगारंग इख्तितामी तकरीब की रिहर्सल। आरिफ लोहार, आतिफ असलम और आयमा बेग समेत नामवर फनकार परफॉर्म करेंगे। चेयरमैन PCB की बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। और वॉल नंबर 1 इटली के यानिक सिनर मैड्रिड ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव के भी फैसला कुन मार्के में एंट्री। 7वें मुकाबला कल शेड्यूल।